हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रतिबद्ध। ये प्रतिबद्ध जो प्रोग्राम है ये यूपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर जैसे हम लोग अगर तैयारी भी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो तैयारी का एक फेज होता है जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं या सेल्फ स्टडी के माध्यम से एक बार सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और उसकी रेफरेंस किताबों को पढ़ते हैं, उसके नोट्स को बनाते हैं, जिसको फाउंडेशन लेवल पे बोला जाता है कि इट विल सर्व द पर्पस ऑफ जस्ट 60 to 70% ऑफ द एंटायर सिलेबस। जो आपने पढ़ा है और जिसके नोट्स आपने बनाए हैं वो आपके पेपर में मात्र 60 और 70% के आसपास का रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा जो गैप एक रह जाता है कि 70 को 100 या 60 को जो 100% पे लेके जाने वाला गैप है, इस गैप का नाम है प्रतिबद्ध प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत पर्टिकुलरली यूपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। जैसे जब फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर पढ़ाया जाता है या हम लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी भी करते हैं, तो हमारा तैयारी करने का तरीका देखिए क्या होता है कि हम लोग चीजें को बेसिक स्तर पे पढ़ते हैं, उनके नोट्स बना लेते हैं। हमारे जहन में होता है कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेफरेंस किताबें पढ़ी हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेफरेंस किताबें भी केवल फाउंडेशन का ही रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने यूपीएससी में मेंस के पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट किया। उदाहरण के तौर पे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो प्रीलिम्स में तो हम तमाम सारे वो टॉपिक पढ़ते हैं ज्योग्राफी में जो मेंस के लिए उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मेंस आता है तो हम मेंस के सिलेबस के हिसाब से फिर अपने नोट्स को रीअलाइन करने का काम करना चाहिए एज एन आइडियली, कि सारे ही सब्जेक्ट में मेंस के मुताबिक जो हमें जीएस 1 2 3 4 के नोट्स दिए गए हैं, सिलेबस दिया गया है, प्रपोज जो सिलेबस कमीशन करता है उसी के मुताबिक हमारा सारा कंटेंट होना चाहिए। हर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पीवाईक्यूज पर्टिकुलर टॉपिक वाइज इंटीग्रेटेड होने चाहिए, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हमने मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं। यूपीएससी के अंदर कई सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कर लेंगे, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी एक बड़ा एग्जामिनेशन है। अगर हम लोग मेंस को टारगेट करते हैं तब जाके, क्योंकि यूपीएससी बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत वाइड रेंज में उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यदि हम मेंस को काबू कर लेते हैं और मेंस के नोट्स बहुत अच्छे बना लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, तब हम बोल सकते हैं कि मेंस हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल में आ गया है और जिसे प्रीलिम्स के अंदर भी हमारा फायदा होता है। राइट, तो इस तरह का ये प्रोग्राम है प्रतिबद्ध प्रोग्राम। इसके अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हम जीएस 1 2 3 मंथ वाइज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने और 4 जीएस के सब्जेक्ट है, तो सितंबर में जीएस 1, अक्टूबर में जीएस 2, इस तरह से चारों सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। जीएस 7 के अंदर 3 सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। एक महीने में हम इन तीनों ही सब्जेक्ट को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे और साथ में इन सब्जेक्ट में आए हुए प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। जैसे मेरे ज्योग्राफी के अंदर यदि आप देख सकते हैं तो मैंने थीम वाइज इनको डिवाइड कर दिया, जो कि आज तक सवाल आए थे। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी को 3 भाग में हम लोग डिवाइड करें, जियोमॉर्फ है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी है, जिनमें से तीनों डोमेन से मिला के कुल मिला के 21 सवाल आज तक पिछले 10 सालों के अंदर पूछे गए हैं। उसके अलावा हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण डोमेन है जिसको बोला जाता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें से 8 सवाल आज तक पूछे गए हैं। इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी से 19 सवाल आज तक पूछे गए हैं, जो कि एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो कि हम कभी प्रीलिम्स में उतना फोकस नहीं करते। अगर आप अपने फाउंडेशन कोर्स में भी देखेंगे जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, या आपने सेल्फ स्टडी भी करी है जिसका एक सही लय है, उस लय के तहत हम मैक्सिमम ज्योग्राफी के अंदर इन एरियाज के अंदर इंपिटस देते हैं, दैट इज द फिजिकल पार्ट। ह्यूमन वाला पार्ट थोड़ा सा सबसाइडेड रहता है, इसलिए अगर आप देखोगे साइडलाइन रहता है, इसलिए आप देखोगे 19 सवाल आए हैं यहां से, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है। तो ऐसे ऑब्सक्योर टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे नोट्स में मिसिंग है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मेंस नहीं क्वालिफाई हो पा रहा, तो उन सारे एरियाज को मैंने कवर किया है अपने ज्योग्राफी के डोमेन में और आइडेंटिफाई किया है कि जैसे उदाहरण एक मैं आपको देता हूं, वाटर एज अ रिसोर्स एक टॉपिक है हमारे यूपीएससी के अंदर, और वाटर तो नहीं पढ़ा जाता कहीं पर भी फाउंडेशन कोर्स में, लेकिन पिछले मेंस के अंदर कुछ सालों के अंदर 6 सवाल वाटर अकेले से आए हुए हैं, वाटर से आए हुए हैं। अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है मेंस के अंदर दिया गया है, सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अर्बनाइजेशन से पिछले कुछ सालों में 4 सवाल आए हैं। अर्बन हीट आइलैंड पूछा गया है, अर्बनाइजेशन में फ्लडिंग के इश्यूज पूछे गए हैं, अर्बनाइजेशन में ट्रैफिक के कंजेशन पूछे गए, स्मार्ट सिटी मिशन पूछा गया है, और अर्बन हाउसिंग के बारे में पूछा गया, स्लम्स के बारे में पूछा गया। तो अर्बनाइजेशन तो एक समस्या है, तो अर्बनाइजेशन के सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम टॉपिक जो कि हम प्रीलिम्स के अंदर नहीं पढ़ पाते हैं या फाउंडेशन में नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आप लोगों को इन सीरीज के अंदर पढ़ाने भी वाले हैं। पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और पीडीएफ फाइल भी शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल स्टेप आईएएस के अंदर, जिसका लिंक भी नीचे आपके साथ शेयर किया गया। तो टेलीग्राम के थ्रू आपको कंटेंट दिया जाएगा
और इसके थ्रू सारा पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी पीडीएफ फाइल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत दिल से और पैशन से करना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है या प्रोसेस नहीं मिल रहा है। तो वो प्रोसेस और वो रास्ता दोनों हम लोग रे डाउन करेंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी, रोड मैप एंड हाउ वी आर सपोज टू रीच देयर। तो उसका कंटेंट है ना, इनपुट्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ये सारे तमाम चीजें आप लोगों के साथ दी जाएगी। तो अगर आप देखोगे ज्योग्राफी के डोमेन से पिछले कुछ सालों में एक बार एडिशन कर लेते हैं, 21 और 12 जो है 33 और 19, तो हमारे पास आज तक 52 सवाल जो है ज्योग्राफी की डोमेन से पूछे गए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। इनमें से कई सारी कैटेगरीज हम लोगों ने निकाल दी हैं क्योंकि थीमेटिकली हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। जैसे एनवायरमेंट एक डोमेन है, ज्योग्राफी की डोमेन में क्लाइमेट चेंज से बहुत सवाल आए हैं जीएस1 के अंदर, लेकिन वो सारे ही सवाल अब हम जब आपको एनवायरमेंट पढ़ाएंगे तो एनवायरमेंट के अंदर निकाल के रख दिए गए। तो क्लाइमेट चेंज को ज्योग्राफी की डोमेन से निकाल के एनवायरमेंट के अंदर वो ज्यादा सिंक्रोनाइज होता है, वहां पे पढ़ा जाएगा। जैसे ज्योग्राफी में एक बार सवाल जूनो मिशन के ऊपर पूछा, एक बार IRNSS के ऊपर पूछा गया, दैट्स इट स्पेस मिशन। वो ज्योग्राफी के मेंस के टॉपिक से हमने बाहर निकाल के टेक्नोलॉजी के टॉपिक में डाल दिया। जीएस3 में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है, वहां पे आपको स्पेस सारा पढ़ाया जाएगा, स्पेस की एप्लीकेशन पढ़ाई जाएगी, उसके मिशंस पढ़ाए जाएंगे, वहां पे वो टॉपिक खत्म होगा। अगर इन सारे तमाम टॉपिक को एड ऑन कर लिया जाए ज्योग्राफी के अंदर तो तकरीबन 75 सवाल पिछले 10 वर्षों में ज्योग्राफी की डोमेन से आए हैं। तो औसतन ऑन एन एवरेज 7 से 8 सवाल हर साल ज्योग्राफी की डोमेन से आए हैं, दैट इज 1/3, जो कि अगर 20 सवाल आते हैं तो 7-8 सवाल 1/3 के आसपास बनता है। तो 1/3 सवाल जो है ज्योग्राफी की डोमेन से हर साल पूछे गए हैं। उसी को हमने थीमेटिकली या सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड करके यहां इस फाइल के अंदर शेयर किया गया, जो कि फाइल सिविल स्टेप आईएएस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो अगर इसी के अंदर देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए जो यूपीएससी ने सिलेबस प्रपोज हमें ज्योग्राफी की डोमेन से पर्टिकुलरली किया हुआ है, इस सिलेबस को एक बार दृष्टि डालेंगे। सिलेबस पे देखिए सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जहां इन्होंने सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी लिख दिया, इसी से डिराइव्ड हमारे टॉपिक क्या है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। ऐसे ही साइक्लोन क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, ये हम कवर करेंगे, या ओशनोग्राफी के सारे एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। इसी के साथ साथ इन्होंने देखो ह्यूमन एस्पेक्ट भी ज्योग्राफी का रखा है, और उन्होंने पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब की नेचुरल रिसोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वाटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है, फॉरेस्ट। तो ये सारे की नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे। ऐसे ही मिनरल्स, ये सब कुछ हम लोग आपको कवर करवाने वाले हैं, तो ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट है। ऐसे ही इसी के अंदर उन्होंने बोला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सवाल भी पूछा गया रबर प्लांटेशन पूरी दुनिया में कहां पे किया जाता है। तो टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री, मिक्स फार्मिंग, ये सब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जैसे सवाल पूछा गया कि पेट्रोलियम रिफाइनरी पूरी दुनिया में कहां कहां पर पाई जाती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो है डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ग्लोबल पैटर्न है। तो ये सारे तमाम टॉपिक भी हम लोगों को कवर करने हैं। तो ये हैवी टॉपिक है। ह्यूमन ज्योग्राफी ग्लोबल लेवल पे, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी से 4 सवाल पूछे गए, सवालों को भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। तो ये सारे तमाम चीजें हमारी पूछी गई हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर इन्हीं सारा एप्लीकेशन, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का ह्यूमन एस्पेक्ट, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा गया। तो एक एक करके इनको गो थ्रू करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप इस फाइल के अंदर देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के PYQ को एक साथ डिवाइड किया गया है और एक डोमेन लिया गया है जियोमॉर्फोलॉजी। इस जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने निर्धारित किया है कि 2 लेक्चर में आपको पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा और PYQ भी डिस्कस करूंगा। अब इस जियोमॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक है जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म। आज तक इससे सवाल नहीं आया था। सन 2023 में, पिछले साल, यूपीएससी ने पूछा फजॉर्ड क्या होते हैं, जो कि नॉर्वे और स्वीडन और हायर लैटिट्यूड के बहुत प्रोमिनेंट फिनोमिना है कोस्ट लाइन के ऊपर, उनके ऊपर ये बनाया गया सवाल। अब हमारे लिए तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए। हमारे लिए ड्रम लाइन इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे लिए हॉर्न्स इंपॉर्टेंट हो गया, ग्लेशियर द्वारा बनाया गया एस्कर हो गया, मशरूम रॉक जो है सैंड द्वारा या फ्लूवियल इरोजन के द्वारा डिफरेंट टाइप के जो लैंडफॉर्म कार्व आउट होते हैं, चाहे वो वी शेप वैली है, यू शेप वैली है, पेनीप्लेन्स है या मोनोडॉक्स है, वो सब हमें अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे सिलेबस की डेप्थ में डालना पड़ेगा, जो कि प्रीलिम्स के लेवल पे नहीं पढ़ा जाता। फिर देखिए एक सवाल आया है सन 2021-22 के अंदर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। सारी रॉक नहीं पूछी, प्राइमरी के अंदर इतना सारा लिखने को पूछ लिया, जो कि 10 नंबर के लायक बहुत बड़ा सवाल था कि प्राइमरी रॉक तो हमें इग्नेस रॉक होती है, इग्नेस रॉक के अलग अलग वेरिएंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो एम्फीबोल है या सारे मिनरल्स वाली रॉक्स हैं। तो इस तरह से जो है सवाल पूछे गए। अधिकांश सवाल जियोमॉर्फोलॉजी की डोमेन में देखा गया प्लेट टेक्टोनिक से काफी ज्यादा पूछे गए हैं, उसको हम लोग काफी डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक से ये सारे सवाल जो है यूपीएससी के अंदर पूछे गए।
अगला सब्जेक्ट देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जो कि टॉपिक है ज्योग्राफी का। इस क्लाइमेटोलॉजी में सवाल, सीधा सवाल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पूछा गया, ऐसे ही एयर मास के कॉन्सेप्ट को पूछा गया, साउथ चाइना सी में क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं, ये डायरेक्ट पूछा गया। एक कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में, वो डायरेक्टली पूछा गया। क्रायोस्फेयर, क्रायोस्फेयर क्या होता है, जो कि हायर लेटीट्यूड में आइस की शीट्स हैं, उनका क्या पूरे ग्लोबल क्लाइमेट पे इंपैक्ट आता है, उसको पूछा गया। राइट, तो ये सारी चीजें इन्होंने पूछी गई हैं, तो ये सब हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ ओशनोग्राफी, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया रहा है, जिसमें से 6 सवाल आज तक पूछे गए। देखिए कितने अच्छे सवाल है कि डायरेक्टली ओशन करंट्स के बारे में पूछा गया है, कोरल लाइफ के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही आप देखोगे ओशन करंट्स एंड एयर मासेस, वाटर मासेस के बीच में क्या समन्वय है। डेड जोन्स, जिसको बोला जाता है गार्बेज पैचेस मरीन इकोसिस्टम है, इनके ऊपर पूछा गया। ओशन सैलिनिटी के ऊपर पूछा गया है। ऐसे ही ओशन करंट, अगेन जो कि पहले भी था, ओशन करंट पे फिर पूछा गया। तो इस तरह के तमाम टॉपिक इन्होंने डिस्कस किए हैं। अब इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए क्या क्या पार्ट होते हैं। इंडिया की जो फिजिकल सेटिंग है दैट इज फिजियोग्राफी है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, रियालसीमा है, तेलंगाना है, मेघालय है, ट्रांस हिमालयस हैं, हिमालयस हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सब इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट है, इनसे सवाल पूछे गए। इंडिया के क्लाइमेट से पूछे गए हैं, इंडिया के सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, ये एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये 5 एरियाज हैं जिसको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पूछा जाता है। इन 5 एरिया से 9 सवाल आज तक पूछे गए। जैसे देखिए मॉनसून के ऊपर सवाल, क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट का एक अभिन्न अंग है। ऐसी वेस्टर्न घाट और हिमालयस में कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडस्लाइड आते हैं, तो उनकी जियोमॉर्फोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। मैनग्रोव्स, जो कि नेचुरल वेजिटेशन का एक पार्ट है, उनके ऊपर सवाल पूछा गया है। ऐसी नेचुरल वेजिटेशन में डाइवर्सिटी के कारण भारत के वर्ष के अंदर पूछे गए हैं। ऐसे ही ड्रेनेज से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पूछा गया है। ऐसी मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का एक एस्पेक्ट है, वहां से सवाल पूछे गए। तो आप देखोगे इस तरह से मेंस को थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद जो है डिफरेंटली अप्रोच करना पड़ता है। ये जो वीडियोस पढ़ाए जाएंगे ये फ्रेशर बच्चे के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आप लोगों ने भली भांति ध्यान रखना है कि अगर आपने तैयारी यूपीएससी की नहीं करी है तो आपके लिए ये बैच नहीं है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी बैच है। मैं ये मान के चलूंगा और बाकी फैकल्टी मान के चलेंगे कि आप पिछले 2-3 साल से तैयारी के प्रोसेस में हो, आपके बेसिक फंडे सारे क्लियर है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही आपने इस तैयारी इन बैचेस को ज्वाइन करना है। अब देखिए इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या टॉपिक है। रिसोर्सेज, वाटर एज अ रिसोर्स, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स, है ना, मिनरल एज अ रिसोर्स, एनर्जी एज अ रिसोर्स। GS3 में हमने इकोनॉमी के डोमेन के अंदर उसको जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सारे टॉपिक जो है हमने ज्योग्राफी के डोमेन से समझते हैं। अब देखिए डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन ज्योग्राफी का डोमेन है, ये हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही इंडिया जो है नेट फूड इंपोर्टर बन गया 1960 के बाद, तो ग्रेन रिवोल्यूशन हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही इरिगेशन, एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वाटर के ऊपर बहुत सवाल पूछे गए हैं, है ना। ऐसे आप देखिए फ्लड कैसे जो है सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड नेविगेशन बन सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, अगेन वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन। अगेन वाटर स्ट्रेस पूछा गया। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पे क्रंच अगर देश में देखा जाए तो लैंड एंड वाटर एज अ रिसोर्स के ऊपर गया है, तो इनके ऊपर बहुत सवाल पूछे गए। देखिए इंडस्ट्रीज हम ज्योग्राफी में पढ़ते तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर सवाल पूछा गया। ट्रांसपोर्टेशन से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सवाल पूछा गया, राइट। तो ये सारे तमाम एरियाज हम लोगों को कवर करने। जैसे अर्बनाइजेशन मैंने बोला तो अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन की इन्होंने बात करी है। अर्बनाइजेशन में कुछ समस्याएं हैं, वल्नरेबल टू फ्लड क्यों है अर्बन एरियाज, उनसे सवाल पूछे गए। और अर्बन एरियाज में फ्लडिंग एक बड़ा रैम्पेंट और फ्रीक्वेंट फिनोमिना है, तो बार बार पूछा जा रहा है। अर्बनाइजेशन में स्मार्ट विलेजेस और स्मार्ट सिटीज के ऊपर सवाल पूछा गया। तो इस तरह के वो सारे ऑब्सक्योर एरियाज जो कि जनरली हम जिन पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, अब उन एरियाज पे भी जो है कमीशन पूछ रहा है। जैसे लास्ट पार्ट देखते हैं वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी को देखेंगे तो जैसे रबर प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या है, ऐसे ही हमें अब कोकोआ भी समझना पड़ेगा, कॉफी भी समझना पड़ेगा, शुगर केन भी समझना पड़ेगा, कॉटन भी समझना पड़ेगा, राइस भी समझना पड़ेगा, वीट भी समझना पड़ेगा। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। टी भी समझना पड़ेगा, राइट। ऐसे आप देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का क्या डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, तो केवल एग्रीकल्चर नहीं, प्राइमरी एक्टिविटी होगी, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी पे पूछा गया। ऐसे ही पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ये सारे जो तमाम एरियाज है ये सब जो है कमीशन आप पूछ रहा है। तो हमने जैसे ग्लोबल लेवल पे रिसोर्सेज, व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद वाटर क्राइसिस, अभी तक तो हम भारतवर्ष के वाटर क्राइसिस को देख रहे थे, अब हम ग्लोबल लेवल के वाटर क्राइसिस की बात भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रतिबद्ध सीरीज है ये बहुत बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके हम लोगों ने इस पे काम किया है और बहुत बड़ी टीम, कम से कम 17-18 लोगों की टीम इसके ऊपर काम कर रही है, ताकि
प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप है वो इस चंडीगढ़ रीजन में आपका कवर करवाया जाए, जिसकी वजह से चंडीगढ़ रीजन में जो है ओरिजिनल रिजल्ट अब प्रोड्यूस हो, जैसे पिछले 7-8-10 साल पहले हुआ करते थे। उसके बाद से रिजल्ट लगातार सिविल सर्विसेज के डोमेन में चंडीगढ़ पर्टिकुलर रीजन से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस तरह का कोई भी प्रोग्राम और किस मॉड्यूल नहीं पढ़ाया जा रहा था जो कि फाउंडेशन कोर्स और यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के बीच में ब्रिज का काम करेगा। तो इस तरह का ये प्रोग्राम रहने वाला है, राइट। इस बैच से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, इस कोर्स फ्री कोर्स है, हमारे यूट्यूब पे ही एग्जीक्यूट होगा, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए मेरे साथ बात करें तो एक ऑफिशियल नंबर आप लोगों के नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको फोन करके आप, मेरा नाम विनय जोशी है, मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस बार यूपीएससी मेंस भी लिख रहे हैं, लास्ट ईयर भी कुछ विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया यूपीएससी में, जिनके साथ हमने इसी प्रोसेस के तहत सारा जो है काम किया है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।